नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। संस्कृत के इस धर्मशास्त्र को 1776 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और हिंदुओं के एडॉप्शन को इसी धर्मशास्त्र से पिक किया गया। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि इंडियन कानून पे ब्रिटिशर्स का काफ़ी इम्पैक्ट है, बल्कि इस संबंध में मेरा विचार तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे धर्मशास्त्र से कानून को कॉपी किया था। तो चलिए मनुस्मृति को अपने ब्रेन की स्मृति में सेव करते हैं और आज के इस टॉपिक में बात करते हैं हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में गोद लेने और देने की क्या प्रक्रिया है। आज के इस टॉपिक में हम मुख्यतः 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, गोद कौन दे सकता है। सेकंड, गोद कौन ले सकता है, कौन कैपेबल है गोद लेने के लिए। थर्ड, जिस बच्चे को गोद लिया जाना है उसके लिए क्या शर्तें हैं। फोर्थ, गोद लेने की प्रक्रिया क्या है। फिफ्थ, क्या गोद का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 6 पॉइंट हम देखेंगे कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट किन किन पर लागू होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए गोद लेने की इस प्रक्रिया को और आसान बनाते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि बच्चा गोद दे कौन सकता है। मदर और फादर दोनों बच्चे को गोद दे सकते हैं। यदि मदर बच्चे को गोद दे रही है तो ऐसी स्थिति में फादर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। इसी प्रकार यदि फादर बच्चे को गोद दे रहे हैं तो मदर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। यदि मदर या फादर दोनों की डेथ हो चुकी है या दोनों ने इस संसार को त्याग दिया है, यानी कि सन्यासी हो गए हैं, और वी कैन से दे बिकम एनग्रोस्ड इन ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या उन्होंने बच्चे को त्याग दिया है, या कोर्ट द्वारा उनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है, या परिस्थितियां ऐसी है कि उस बच्चे का पेरेंट कौन है ये पता नहीं हो, ऐसी स्थिति में बच्चे को उस बच्चे का गार्जियन भी गोद दे सकता है। गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो व्यक्ति होता है जिसे या तो मदर फादर द्वारा विल के जरिए गार्जियन अपॉइंट किया गया हो, या सक्षम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट किया गया हो, या ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे या उस बच्चे के शरीर और उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता हो, वो गार्जियन होता है और वो भी ऐसे बच्चे को गोद दे सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बच्चा गोद कौन ले सकता है। यदि कोई फीमेल बच्चा गोद लेना चाहती है तो ऐसी स्थिति में वो माइनर नहीं होनी चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई मेल बच्चा गोद लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो माइनर नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। यदि हस्बैंड वाइफ बच्चा गोद लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यदि वाइफ बच्चा गोद लेना चाहती है तो हस्बैंड की कंसेंट जरूरी है। इसी प्रकार यदि हस्बैंड बच्चा गोद लेना चाहता है तो वाइफ की कंसेंट जरूरी है। हस्बैंड वाइफ यदि किसी लड़के को गोद लेना चाहते हैं, यानी सन को गोद लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पहले से कोई लड़का नहीं होना चाहिए, या कोई पोता नहीं होना चाहिए, या पड़पोता नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हस्बैंड वाइफ किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उनके पहले से कोई बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी की बेटी नहीं होनी चाहिए, या उनकी कोई पड़पोती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई सिंगल मेल किसी डॉटर को या लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, ऐसी स्थिति में उन दोनों की एज के बीच में 21 ईयर्स से कम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक मेल एक डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है और उसकी एज 25 ईयर्स है, तो वो 4 साल से छोटी बच्ची को अडॉप्ट कर सकता है, उससे बड़ी बच्ची को वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई फीमेल किसी मेल को या किसी बच्चे को सन को अडॉप्ट करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में उनकी एज में कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना जरूरी है। 3 परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें यदि हस्बैंड या वाइफ बच्चा गोद ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहली, यदि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक वर्ड को रिनाउंस कर चुका हो, यानी संसार को अंतिम रूप से त्याग चुका हो। दूसरी कंडीशन, यदि उन दोनों में से कोई एक हिंदू नहीं रह गया हो, अर्थात धर्म परिवर्तन कर लिया हो। तीसरी, यदि उन दोनों में से किसी एक को कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो। इन 3 परिस्थितियों में उन्हें आपस में कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है। वो बच्चा जिसे गोद लिया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए, पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के किसी संप्रदाय में यदि ये रूढ़ी या प्रथा है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भी गोद में दिया जा सकता है या शादीशुदा बच्चे को भी गोद में दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन रूढ़ी और प्रथाओं को फॉलो करते हुए ऐसे बच्चे को गोद दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि गोद देने की प्रक्रिया क्या है। मदर फादर जो बच्चे को गोद दे रहे हैं या गार्जियन जो बच्चे को गोद दे रहा है, उसके द्वारा उस बच्चे को गोद दिया जाना चाहिए, और जो कपल या मेल या फीमेल बच्चे को गोद ले रहे हैं उनके द्वारा उस बच्चे को गोद में लिया जाना चाहिए। इसे हम गिव एंड टेक सेरेमनी भी कहते हैं।
बच्चा गोद देने के लिए इस प्रक्रिया के दौरान दत्त होमम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हवन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मेरी आपको ये राय है कि जब भी बच्चे को गोद लें या दें, ऐसी स्थिति में गोदनामा, जिसे हम अडॉप्शन डीड कहते हैं, वो लिखित में ज़रूर कर लें। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो गोदनामा किया गया लिखित में, इसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार गोदनामे या अडॉप्शन डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में एक प्रावधान ये किया गया है कि यदि रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड पेश की जाती है तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि सभी प्रावधानों की पालना की गई है। तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह ये है कि अडॉप्शन डीड को सदैव रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। 6th और आखिरी पॉइंट देखते हैं कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट किस पर लागू होता है। ये एक्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और जू पे लागू नहीं होता है। इसके अलावा सभी प्रकार के आर्य समाजी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी पर लागू होता है और शेड्यूल ट्राइब पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय है।